Welcome to our YouTube channel Learn with आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम ब्रांच अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में लर्न किया। लास्ट वीडियो में हमने पेटी एक्सपेंस के बारे में भी लर्न किया था। अब पेटी एक्सपेंस के बारे में ही हम देखेंगे कि इम्प्रेस सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो कैसे हम पेटी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करेंगे और ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। जब हम पेटी कैश में इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है, एक अमाउंट एडवांस इम्प्रेस सिस्टम के तहत ब्रांच को दे दी जाती है। एंड में भी पेटी कैश का वही बैलेंस रहता है, जो एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं उतनी ही अमाउंट हेड ऑफिस से और रिसीव कर ली जाती है। तो इलिस्ट्रेशन के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे इसको करना है। लास्ट वीडियो आप लोगों को आई होप समझ आई होगी, पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं कैसे पेटी इम्प्रेस सिस्टम में हम ब्रांच अकाउंट को बनाएंगे। When इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड, जब हम इम्प्रेस सिस्टम को यूज करते हैं, इसमें एक फिक्स अमाउंट एडवांस ब्रांच को दे दी जाती है पेटी एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ। द ब्रांच गोज ऑन इंक्रीइंग द पेटी एक्सपेंस आउट ऑफ दिस अमाउंट। ब्रांच इस अमाउंट में से अपने पेटी एक्सपेंसेस को बियर करती है। एट द एंड ऑफ मंथ, बाय सबमिटिंग द अकाउंट टू द हेड ऑफिस, इट गेट द टोटल अमाउंट एक्सपेंस इनकर। टोटल अमाउंट जितने उसने एक्सपेंस इनकर किए हैं उनको वो रिसीव कर लेता है। दस अमाउंट लेफ्ट विद द ब्रांच एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस बिकम द सेम अमाउंट विच इज हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। जो अमाउंट हमारे पास बची हुई है, जो अमाउंट हमने हेड ऑफिस से रिसीव की है, दोनों मिलाकर उतनी ही अमाउंट हो जाती है जितनी हमारे मंथ के स्टार्टिंग में थी। फॉर एग्जाम्पल 1800 हमें एडवांस मिले हेड ऑफिस से ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ अप्रैल। ब्रांच ने 370 रुपीज पेटी एक्सपेंसेस के पे कर दिए ड्यूरिंग द मंथ। नाउ ब्रांच विल गेट ₹370 बाय सबमिटिंग द अकाउंट टू द हेड ऑफिस। अपना पेटी के एक्सपेंसेस का हिसाब किताब का अकाउंट हेड ऑफिस को सबमिट करके हेड ऑफिस से 370 रुपीज वापिस प्राप्त कर लेगा। अगेन बैलेंस 1800 हो जाएगा। 1430 प्लस 370 विद द ब्रांच। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। जैसे हम अदर एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं उसी प्रकार डेबिट में आएगा ब्रांच अकाउंट के, और क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे। जो पेटी एक्सपेंस इनकर किए गए हैं ब्रांच के द्वारा, वो हेड ऑफिस द्वारा रिबर्स कर दिए जाएंगे। वो एक्सपेंसेस का अमाउंट हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को दे दिया जाएगा और उसको हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो पेटी कैश का है वो सेम रहेगा ब्रांच में। इलिस्ट्रेशन के माध्यम से हम देखते हैं और बेटर क्लियर होगा। अंसल लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू द ब्रांचेस एट कॉस्ट। अंसल लिमिटेड अपनी ब्रांचेस को लागत मूल्य पर वस्तुएं इनवॉइस करती है। ऑल द एक्सपेंसेस एस्पेक्ट द पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। सभी एक्सपेंस सिवाय पेटी एक्सपेंस के हेड ऑफिस के द्वारा बियर किए जाते हैं।
पेटी एक्सपेंस आर पेड बाय द ब्रांच, पेटी एक्सपेंस ब्रांच के द्वारा पे किए जाते हैं। ब्रांच को अलाउ है कि वो पेटी कैश का बैलेंस 4000 ऑन इम्प्रेस सिस्टम बेसिस मेंटेन करे। उदयपुर ब्रांच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या दिया है, पेटी कैश का बैलेंस दिया है ओपनिंग, डेटर का बैलेंस क्लोजिंग दिया है 31 मार्च 2005 को, गुड सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर दिया है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दिया है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कैश सेल क्रेडिट सेल दी है, कैश रेमिट टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को ब्रांच ने कितना पैसा भेजा वो दिया है, अलाउंस टू द कस्टमर दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2004 को, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च 2005 को, बैड डेट्स दिए हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस दिया है, रेंट पे किया है 1 अप्रैल 2004 से 30 अप्रैल 2005, दैट मीन्स 1 मंथ का एडवांस पे कर दिया है। तो 13 महीने का ये पे किया है, 1 मंथ का प्रीपेड बच जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। इंश्योरेंस 30 जून 2005 तक का है, अप्रैल मई जून 3 मंथ का एडवांस है, सैलरी एंड वेजेस है, जनरल एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, दैट इज पेटी एक्सपेंसेस दिए हैं कि ब्रांच ने कितने पे किए। तो अब इसमें हमारे पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, कितने पैसे डेटर से रिसीव किए ये हमारे पास नहीं है, और कितना उसका ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास नहीं है। तो हमें एक तो डेटर से कितना पैसा मिला है वो निकालना होगा, और एक हमें ये निकालना होगा कि ओपनिंग डेटर हमारे कितने थे। अब हेड ऑफिस को पैसा कितना भेजा ये दे रखा है, कैश रेमिट टू हेड ऑफिस दे रखा है 2,10,000, कैश सेल से कितना पैसा आया वो दे रखा है 1,34,000 क्रेडिट है, 90,000 कैश सेल से आया है। तो इस 2,10,000 में से 90,000 तो हमारे पास कैश सेल से आया है, रेस्ट हमारे पास कहां से आएगा, रेस्ट हमें डेटर से रिसीव होगा। तो वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे कि डेटर से हमें कितना पैसा मिला, इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में टोटल कैश रेमिट टू हेड ऑफिस 210 लेस कैश सेल 90,000, तो डेटर से हमें कितना कैश रिसीव हुआ वो 1,20,000 आ जाएगा। अब हम डेटर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जब तक ये अमाउंट हमें नहीं पता होगी तो ओपनिंग डेटर का नहीं पता लगेगा। ये अमाउंट हमें यहां से पता लग गई, इसके बाद हम फिर डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो डेटर अकाउंट में सबसे पहले डेटर का बैलेंस लिखते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो ये डेट को ध्यान में रखना है। तो हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे डेटर अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस CD 35,000। तो ये हमने लिखा ब्रांच डेटर अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस CD 35,000। उसके बाद गिवन है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, डेटर से रिलेटेड आइटम्स को हमने देखना है, गुड सेंट में नहीं है, गुड रिटर्न बाय ब्रांच नहीं है, गुड रिटर्न बाय कस्टमर ये हमारी सेल रिटर्न हो गई, जो उधार पे ले गया था वो वापस कर रहा है। तो ये डेटर के क्रेडिट में आ जाएगा बाय सेल रिटर्न 4,500, हम लिख देंगे ब्रांच डेटर अकाउंट के क्रेडिट में बाय सेल रिटर्न 4,500। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि क्रेडिट सेल है 1,34,000 की, वो डेटर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिट सेल 1,34,000। तो डेटर अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू क्रेडिट सेल 1,34,000, डेटर के डेबिट में हमने लिखा। फिर कहता है कैश रेमिट टू हेड ऑफिस, तो हमें डेटर से कितना पैसा मिला वो निकाला,
210 था, उसमें से 90,000 की कैश सेल थी, तो 1,20,000 हमें डेटर से मिला है। हमने क्या किया, 210 हमने रिमिट किया था, हमने हेड ऑफिस को भेजा था ब्रांच ने, उसमें से 90,000 उसके पास कैश सेल के थे, ये थी कैश सेल। टोटल डिपॉजिट था, उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डेटर से कितना रिसीव हुआ, 1,20,000 डेटर से हमें रिसीव हुआ, तो ये डेटर के क्रेडिट में आ जाएगा। बाय कैश अकाउंट 1,20,000 डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अलाउंस टू द कस्टमर है, ये डेटर के क्रेडिट में चला जाएगा। बाय अलाउंस अकाउंट 1,000, तो डेटर के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय अलाउंस अकाउंट 1,000 रुपीज। उसके बाद कहता है बैड डेट्स हुए 1,600 के, तो ये हम डेटर के क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैड डेट्स। तो ये हमने लिखा डेटर के क्रेडिट में बाय बैड डेट्स। तो डेटर से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने कर दी, कितना कैश रिसीव हुआ, कितना अलाउंस था, सेल रिटर्न, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल। अब हम डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे। क्रेडिट का टोटल आता है 1,62,100, इसमें से ये 1,34,000 की जो हमने क्रेडिट सेल की है उसको माइनस कर देंगे, 28,100 हमारा डेटर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी बैलेंसिंग फिगर। अब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमें एसेट को लिखना है, जो हमारी ओपनिंग है पेटी कैश है, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू पेटी कैश, टू बैलेंस बी डी, पेटी कैश के हैं 4,000, डेटर का अभी हमने निकाला है 28,100, वो डेबिट में आ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2004 को 32,000, तो ये तीन एसेट हैं, तीनों ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगी, टू बैलेंस बीडी, पेटी कैश, स्टॉक और डेटर का हमने निकाला है टोटल 64,100 ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद कहता है क्लोजिंग डेटर है, तो क्लोजिंग डेटर है ये ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस हम लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी। डेटर का हमारा बैलेंस दे रखा है 35,000, वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद गुड सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर दी है 1,55,000 और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दी है 12,000, तो जो गुड सेंट टू ब्रांच है वो डेबिट में आएगी ब्रांच अकाउंट के, टू गुड सेंट टू ब्रांच 1,55,000, जो गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस भेज दी वो ब्रांच के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न ब्रैकेट में लिख देंगे 12,000। उसके बाद कहता है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी, वो डेटर में एडजस्ट हो जाएगी। फिर कैश सेल क्रेडिट सेल हम नहीं लिखेंगे, कैश सेल हमारा कैश रेमिट है उसमें एडजस्ट हो गई, क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में जाएगी, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है कैश रेमिट टू हेड ऑफिस 2,10,000, तो बाय कैश ब्रांच अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक, कैश सेल से 90,000 और डेटर से रिसीव हुए 120, तो टोटल 210 हमारे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे। उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया, अलाउंस लिखता है वो डेटर अकाउंट में लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया था। फिर क्लोजिंग स्टॉक कहता है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 26,000 का। फिर डेटर हमने लिख दिए थे, पेटी कैश का हमारा 4,000 आ जाएगा क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम पर है, तो जितना ओपनिंग बैलेंस था उतना ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। बैड डेट्स को हमने डेटर में लिख दिया, ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगे। फिर आता है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, 13,000 उसने रेंट के दिए, 12,000 इंश्योरेंस के दिए,
38,000 सैलरी के दिए और 7,500 उसने जनरल एक्सपेंसेस के दिए। 13 प्लस 12 25 प्लस 38 63 प्लस 7,500 तो 70,500 ये ब्रांच के डेबिट में चले जाएंगे। ब्रांच डेबिट टू बैंक, रेंट 13,000, इंश्योरेंस 12,000, सैलरी 38,000, जनरल एक्सपेंस 7,500, 70,500 डेबिट में चले जाएंगे। लेकिन जो हमने रेंट पे किया है वो 13 मंथ का है, तो 1 मंथ एडवांस हो गया, वो प्रीपेड हो गया, हमारी एसेस्ट होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम उसको क्लोजिंग बैलेंस में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी प्रीपेड रेंट 13,000 होल ईयर का है, 13,000 13 मंथ का है, तो 1 मंथ का आ जाएगा हमारा प्रीपेड 1,000। एक तो ये लिखेंगे। दूसरा हमारा इंश्योरेंस हमने 30 जून 2005 तक का पे किया है, तो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, अप्रैल मई जून 3 मंथ का एडवांस हो गया 12,000। इंश्योरेंस जनरल का जो है वो 1 ईयर का होता है, 12 मंथ से डिवाइड करेंगे, 3 मंथ का एडवांस है तो 3,000 रुपीज ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। ये भी क्लोजिंग में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, एडवांस में लिखेंगे, एक तो प्रीपेड रेंट और एक प्रीपेड इंश्योरेंस। तो बाय बैलेंस सीडी प्रीपेड रेंट 1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, तो ये टोटल हमारा एसेस्ट का आ जाएगा क्लोजिंग का 69,000। उसके बाद कहता है पेटी एक्सपेंस 3,500 के पे किए, ये हेड ऑफिस से मिलेंगे तो ब्रांच को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट पेटी एक्सपेंसेस 3,500। तो इंप्रेस्ड का वही 4,000 था, 3,500 उसने पे कर दिए, 3,500 उसको हेड ऑफिस से मिल गए, तो अगेन बैलेंस क्या हो जाएगा 4,000 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। इंप्रेस सिस्टम में ऐसा करना है। जो पेटी कैश का था पहले हमने सम किया था लास्ट वीडियो में, उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें इंप्रेस सिस्टम का बोला है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम आएगा। जितना पे किया है उतना हम हेड ऑफिस से रिसीव कर लेंगे। सभी ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम ब्रांच के डेबिट और क्रेडिट का मिलान करते हैं, तो 2,100 का हमारा लॉस आता है। डेबिट साइड हमारी 2,93,100 आती है, क्रेडिट साइड 2,91,000 आती है, तो 2,100 का हमारा लॉस आता है। उसको ट्रांसफर करके हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। जब हम पेटी कैश का इंप्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ लायबिलिटीज एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। डेबिट साइड में आता है ब्रांच अकाउंट के, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है ब्रांच अकाउंट के। उसी प्रकार से जो हमारी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है लायबिलिटीज का वो ब्रांच के डेबिट में आएगा। जो हमारी एसेट का है जस्ट उसका रिवर्स, उससे विपरीत हो जाएगा। एसेट डेबिट में आती है ओपनिंग, तो ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट में आएंगी। क्लोजिंग एसेट क्रेडिट में आती है तो क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी डेबिट में चली जाएगी, क्योंकि वो ब्रांच के ब्याह पे हमारी हेड ऑफिस की लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, उसको पे करनी है, तो वो और एक्सपेंस है वो ब्रांच का, तो ब्रांच के डेबिट में चला जाएगा। कैसे करना है इलिस्ट्रेशन से हम देखते हैं। आर लिमिटेड हैज ए हेड ऑफिस, आर लिमिटेड का हेड ऑफिस है और बहुत सारी उसकी ब्रांचेज हैं। गुड्स जो सप्लाई की जाती है हेड ऑफिस को से ब्रांचेस को, वो 20% ऑन द सेल प्राइस, दैट इज आपके इनवॉइस प्राइस पे 20% दे रखा है। अकाउंट्स आर केप्ट एट द हेड ऑफिस, और अकाउंट्स को हेड ऑफिस में रखते हैं, वेयर ऑल द एक्सपेंसेस
एस्पेक्ट द पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस को छोड़ के बाकी सभी खर्चे हेड ऑफिस के द्वारा पे किए जाते हैं। ये पेटी एक्सपेंस ब्रांच के द्वारा पे किए जाते हैं, जिसको अलाउ है कैश बैलेंस पेटी का रखना 1500 रुपीज इम्प्रेस सिस्टम से। इंफॉर्मेशन आपको दी है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। 1 अप्रैल 1998 को पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग डेटर थे, क्रेडिटर थे, ओपनिंग फर्नीचर था, प्रीपेड रेंट था 30 जून 1998 तक का। ट्रांजैक्शन क्या हुई, साल खत्म हुए 31 मार्च 1999 के लिए गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव हुई दिया है, नॉट सेंड, रिसीव हुई दिया है। दैट मीन्स गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकता है, तो उसको आपको देखना है। लॉस इन द ट्रांजिट, लॉस दे दिया तो इसको ऐड करेंगे। बैड डेट्स राइट ऑफ दे दिया। परचेज बाय ब्रांच फ्रॉम द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की परमिशन से ब्रांच ने नगद में माल खरीदा, उधार में माल खरीदा, कैश पे किया क्रेडिटर को। हेड ऑफिस ने क्या क्या पेमेंट की, रेंट की पेमेंट की 1 जुलाई 1998 से लेकर, सैलरी पे की, इंश्योरेंस पे किया 30 जून 1999 तक का, कैश सेल है ब्रांच पर, क्रेडिट सेल है, अलाउंस टू डेटर है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस मेड बाय ब्रांच है, क्लोजिंग स्टॉक है, फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है। KUK में 2005 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। इसमें हम पहले तो देखते हैं डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। ओपनिंग डेटर दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं। अब कैश परचेज दे रखी है, क्रेडिट परचेज दे रखी है, कैश पेड टू क्रेडिटर दे रखा है, कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है। डेटर से कितने पैसे मिले वो दे रखा है। इसमें ना तो डेटर का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस है, ना ही क्लोजिंग क्रेडिटर है। जैसे हम क्लोजिंग डेटर का देखते हैं वैसे ही हम क्रेडिटर का देखेंगे। तीनों चीजें दी है कि नहीं दी, क्लोजिंग क्रेडिटर भी नहीं है। तो हमें क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों निकालने के लिए डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट हमें बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5000, वो लिखते हैं ब्रांच के डेटर अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस BD 5000 रुपीज। उसके बाद डेटर से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दी है, बैड डेट्स राइट ऑफ दिए हैं। वो डेटर को कम कर रहे हैं तो डेटर के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैड डेट्स। हम डेटर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैड डेट्स 200। उसके बाद डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, क्रेडिट सेल 40,000, तो डेटर के डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिट सेल। डेटर अकाउंट के डेबिट में लिखा टू क्रेडिट सेल 40,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डेटर से रिलेटेड क्या दी है, अलाउंस टू डेटर दिया है, तो डेटर के क्रेडिट में आ जाएगा बाय अलाउंस अकाउंट। डेटर के क्रेडिट में लिखेंगे बाय अलाउंस। फिर क्या इंफॉर्मेशन दी है डेटर से रिलेटेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर दिया है 38,000। उसके अलावा डेटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेटर के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 38,000। तो ये हमारा डेटर का क्रेडिट साइड है, इसमें लिखेंगे बाय कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 38,000।
तो सभी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है। उसके बाद हम डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेटर का 6400 रुपीज। डेबिट 45,000 है, उसमें से 38,600 हम लेस कर देंगे तो 6400 हमारे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसी बेस पर हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे ब्रांच का, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दी है स्टेटमेंट में वो देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1000, वो क्रेडिट में लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट में लिखा 1000। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी है क्रेडिटर से रिलेटेड, क्रेडिट परचेज दी है 10,000 की, उसको क्रेडिटर के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेजेस 10,000 रुपीज। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी है क्रेडिटर से रिलेटेड वो देखते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर दिया है 8500, उसके अलावा क्रेडिटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं दी है, तो हम कैश पेड में लिखेंगे, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिटर के डेबिट में आ जाएगा, टू कैश अकाउंट 8500। अब हम डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे, क्रेडिट है 11,000, डेबिट है 8500, तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारी बच जाएगी टू बैलेंस सीडी, हमारा क्रेडिटर का बैलेंस बच जाएगा 2,500 रुपीज। तो हमने क्लोजिंग डेटर निकाल लिए, क्लोजिंग क्रेडिटर निकाल लिए। अब हमारा जो वर्किंग था वो हो गया। अब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हमें एसेट्स दे रखी है, वो डेबिट में लिखेंगे पेटी कैश 1500 रुपए, स्टॉक 30,000 रुपए, डेटर 5,000 रुपए। तो डेबिट में ये सभी एसेट्स आ जाएंगी। टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 1998 को पेटी कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और रेंट दे रखा है प्रीपेड, वो आ जाएंगे। क्रेडिट में हमारी लायबिलिटीज आ जाएगी। लायबिलिटीज क्या दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, तो वो आ जाएंगे बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 1998 को क्रेडिटर 1000। अब जो हमारा स्टॉक था वो था इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस पे ही उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया गया था। तो हमारा इनवॉइस प्राइस ओपनिंग स्टॉक का है 30,000, तो इसका 20% 6,000 रुपीज हमने इसको एक्सेस डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट करेंगे। तो जहां हमने बाय बैलेंस बीडी क्रेडिटर का लिखा है उसी में आ जाएगा स्टॉक रिजर्व 6,000 रुपीज से, या अलग से लिख देंगे बाय स्टॉक रिजर्व 30,000 का 20% 6,000, तो ये ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद कहता है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, लॉस इन ट्रांजिट दिया है तो 1,25,000 ये डेबिट हो जाएंगे। टू गुड्स रिसीव्ड, गुड सेंट टू ब्रांच 1,25,000 से हम डेबिट कर देंगे। टू गुड सेंट टू ब्रांच 124 उसको रिसीव हुई, 1,000 हमारी रास्ते में लॉस हो गई, तो 125 से ये डेबिट हो जाएगा। अब इसमें भी हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, उसको लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट बाय गुड सेंट टू ब्रांच, लोडिंग अमाउंट से 20% 125,000 का, तो 25,000 से वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कहता है बैड डेट्स हमने नहीं एंट्री करनी। कैश परचेज, कैश परचेज है तो उसको हम लिख देंगे हेड ऑफिस से पैसा मिला तो ब्रांच के डेबिट में आ जाएगा टू कैश
कैश परचेज के लिए उसने पैसा भेजा 10,800, वो डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट को हमने क्रेडिटर में लिख दिया, कैश पेड टू क्रेडिटर वो भी हमने उसमें एडजस्ट कर दिया। अब हम $10,800 की हमने परचेज की थी और 8,500 क्रेडिटर को पे कर दिया, वो डेबिट में आ जाएगा टू कैश ब्रांच अकाउंट के, टोटल 19,300 डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद कहता है हेड ऑफिस ने पेमेंट की, रेंट की है 1,800, सैलरी की 2,400, इंश्योरेंस की 440, तो टोटल 4,640 ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड, रेंट के 1,800, सैलरी के 2,400 और इंश्योरेंस के 440, टोटल 4,640। अब हमें क्या देखना है, वो बता रहा है रेंट 1 जुलाई को पे किया है और होल ईयर का पे किया है, तो हमें हिसाब किताब करना है 31 मार्च 99 तक का, अप्रैल मई जून 3 मंथ का एडवांस हो गया, तो 1,800 हमारा होल ईयर का था, 3 मंथ का हमारा एडवांस हो गया 450, तो ये हमारा प्रीपेड रेंट हो गया। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस में एसेस्ट में जाएगा, बाय बैलेंस सीडी में ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में प्रीपेड रेंट 1,800 का 3/12 450। इसी प्रकार से इंश्योरेंस का बता रहा है, जो पे किया गया है वो 30 जून 99 तक का पे किया है, अप्रैल मई जून 3 महीने का वो भी एडवांस हो गया, तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे 440 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस 440 इंटू 3/12 110, तो ये हमारे क्लोजिंग एसेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद कहता है कैश सेल 1,600,000 की थी, तो जो हमने हेड ऑफिस में जमा करा दिए, तो हम हेड ऑफिस में लिखेंगे ब्रांच के क्रेडिट में बाय कैश सेल 1,600,000 और जो डेटर से रिसीव हुए थे 38,000 वो इसमें ऐड करके 1,38,600 से ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अलाउंस को हमने नहीं लिखना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हमने लिख दिया, जो कैश की एंट्री की है कैश सेल की उसमें ऐड करके और ब्रांच को क्रेडिट कर दिया। पेटी एक्सपेंस की पेमेंट की है ब्रांच ने 200, तो वो उसको हेड ऑफिस से मिलेंगे क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है, तो ब्रांच के डेबिट में आ जाएगा टू बैंक पेटी एक्सपेंसेस, टू कैश पेटी एक्सपेंसेस 200 ब्रांच से मिल गए, हेड ऑफिस से ब्रांच को पे कर दिया। उसके बाद कहता है कैश रिसीव डेटर आ गया, पेटी एक्सपेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का, वो क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 35,000, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी स्टॉक 35,000। इसने 35,000 जो दिया है वो दिया है ऑन कॉस्ट। अब हमें इसको इनवॉइस प्राइस पे बनाना है, तो अगर इनवॉइस प्राइस 100 है तो वो 20 ऐड करता है, कॉस्ट हमारी रह गई 80। अगर कॉस्ट हमारी 80 है तो उसमें हमारा इनवॉइस प्राइस है 100, कॉस्ट हमारी 1 है तो 100/80 और कॉस्ट हमारी अगर 35,000 है तो हमारा इनवॉइस प्राइस कितना आएगा, हम इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0, 4 2 8 और चलो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43,750, इसको क्रेडिट में लिख देंगे। अब हमारा 35 था, उससे 43,750 हो गया, 8,750 हमने एक्सेस दिखा दिया, वो ब्रांच के डेबिट में जाएगा टू स्टॉक रिजर्व 8,750। उसके बाद कहता है फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस हमारे को दे रखा था 9,000, 10% डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो 8,100 बच जाएगा, वो लिखेंगे ब्रांच के क्रेडिट में
बाय बैलेंस सीडी में फर्नीचर 900 उसमें से लेस करके 8100। क्रेडिटर का जो हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था वो लिखेंगे, डेबिट में ब्रांच के 2500, डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला था वो क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी 6400। अब हम ब्रांच के डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है 24,600। उसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सब में हमने सीखा कि हमारे को डेटर भी दिए थे, क्रेडिटर भी दिए थे, ओपनिंग डेटर दिए थे, ओपनिंग क्रेडिटर दिए थे, कैश पेमेंट दी थी क्रेडिटर को, क्रेडिट परचेज दी थी, क्रेडिट सेल दी थी, कितना पैसा डेटर से आया वो दिया था, लेकिन ना तो क्लोजिंग डेटर थे ना क्लोजिंग क्रेडिटर थे। तो हमें पहले एक डेटर अकाउंट, तो ये तो हमने पहले भी सीखा, उसी प्रकार से हमारा क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है क्रेडिटर की वो निकल आएगी। दोनों इन्फॉर्मेशन आने के बाद फिर हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। एक इसमें कुछ एक्सपेंसेस हमने पे किए थे वो प्रीपेड थे, तो क्लोजिंग में हमने वो प्रीपेड को कैसे दिखाना है वो सीखा। एक हमारी एसेट्स जो थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है और उसको क्लोज में कैसे दिखाना है वो हमने इसमें लर्न किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स बाय द हेड ऑफिस। एसेट्स परचेज की हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए। If any asset is purchased by the head office for the branch, then it is recorded in the debit of the branch account. उसके ब्रांच अकाउंट के हम डेबिट में शो करेंगे, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एसेट्स की जो क्लोजिंग वैल्यू बचती है वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में हम उसको शो करेंगे। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। कैसे होगा, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। फिलिस लिमिटेड की ब्रांच अंबाला में है। गुड्स कॉस्ट में 25% ऐड करके इनवॉइस की जाती है ब्रांच को। ब्रांच डेली अपना कैश हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। सभी एक्सपेंसेस चेक के द्वारा हेड ऑफिस द्वारा पे किए जाते हैं सिवाय पेटी कैश के। इंफॉर्मेशन दी है ब्रांच अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है। क्लोजिंग डेटर दिए हैं, कैश सेल दी है, क्रेडिट सेल दी है, कैश रेमिट टू हेड ऑफिस दिया है, कंप्यूटर परचेज बाय ब्रांच दिया है, गुड इनवॉइस फ्रॉम द हेड ऑफिस दिया है, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच दिया है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस दिया है, हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज द फर्नीचर फॉर द ब्रांच वो दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग डेटर दे रखे हैं, डेटर्स क्लोजिंग दे रखे हैं, लेकिन डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। दूसरा, हमारे पास कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमें निकालनी होगी कैश अकाउंट बनाकर। कैश सेल दी है, कैश कितना हेड ऑफिस को भेजा वो दिया है, उसमें से कुछ खर्चा करके ब्रांच ने कंप्यूटर भी खरीदा है, एक्सपेंसेस भी पे किए हैं, कुछ एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं। तो वो कितना पैसा उसने हेड ऑफिस को भेजा कितना है, तो वो कैश का भी हमें अकाउंट बनाना होगा। लेकिन कैश का बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कितना पैसा हमें डेटर से मिला है। तो पहले हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच डेटर अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग डेटर दे रखे हैं 22,000 और क्लोजिंग दे रखे हैं 29,000। इनको बैलेंस को हम लिखेंगे ब्रांच के डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को, टू बैलेंस बीडी 22,000, और क्लोजिंग को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी डेटर के क्रेडिट में। अब उसने डेटर से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्रेडिट सेल दी है 1,15,000 की, तो ये डेटर के डेबिट में आएगी।
और कोई इंफॉर्मेशन डेटर से रिलेटेड नहीं है तो हम डेटर के डेबिट में लिख देंगे टू क्रेडिट सेल 1,15,000। तो अब डेटर को कंप्लीट करेंगे तो डेबिट है 137 से, उसमें से 29,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो दैट मीन्स 1,08,000 हमें डेटर से रिसीव हुआ है कैश। एक इंफॉर्मेशन हमारी फाइंड आउट हो गई। अब हमें कैश की पोजीशन को देखना है, तो कैश की पोजीशन को देखने के लिए हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, कैश सेल से हमारे पास 1,95,000 आए, हमने हेड ऑफिस को 2,52,000 सेंड किए। तो क्या करेंगे, पहले हमारे पास कैश सेल से पैसा आया वो कैश के डेबिट में आ जाएगा 1,95,000, जो डेटर से 1,08,000 रिसीव हुए थे वो डेबिट में आ जाएंगे। हमने फर्नीचर परचेज के लिए फिर कहता है कैश मिला था हेड ऑफिस से 15,000 वो डेबिट में आ जाएगा, और फर्नीचर परचेज कर लिया वो क्रेडिट में आ जाएगा, वो लिखेंगे। तो हमने डेबिट में लिखा टू हेड ऑफिस 15,000 रुपए उससे मिले और 15,000 का फर्नीचर खरीद लिया, बाय फर्नीचर अकाउंट 15,000। अब वो कहता है हेड ऑफिस को पैसा भेजा 2,52,000, तो कैश के क्रेडिट में आ जाएंगे बाय हेड ऑफिस टू कैश अकाउंट, तो हेड ऑफिस को डेबिट कर देंगे कैश सेंड टू हेड ऑफिस 2,52,000। फिर एक और कहता है कि हेड ऑफिस की परमिशन से कंप्यूटर परचेज किया गया ब्रांच के द्वारा 39,000 का, तो कैश ब्रांच ने पे किया है, कैश के क्रेडिट में आ जाएगा ब्रांच के 39,000। पेटी एक्सपेंस का भी इंप्रेस सिस्टम क्वेश्चन में कहा नहीं है, वो एक्सपेंसेस पेड किए हैं ब्रांच ने 1,700, तो वो भी क्रेडिट में आ जाएंगे, कैश में से लेस हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा बाय पेटी एक्सपेंसेस 1,700। फिर हम डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे कैश का। डेबिट है 3,18,000, क्रेडिट में 15, 2,52,000, 39,000 एंड 1,700 लेस करेंगे, तो जो हमारा कैश का बैलेंस है वो बच जाएगा 10,300, जो ब्रांच अकाउंट के क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, लेकिन एक चीज कि हमने जो कंप्यूटर खरीदा था वो ब्रांच के डेबिट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसा हमने उतना कम कर दिया है जो हेड ऑफिस को भेजना था। पेटी एक्सपेंस को डेबिट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उतना ही कैश हमारा कम हो गया है, हमने कैश को कम कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर परचेज बाय ब्रांच और पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच विल नॉट अपीयर इन द डेबिट ऑफ द ब्रांच अकाउंट बिकॉज कैश हैव बीन रिड्यूस, क्योंकि हमने कैश को कम कर दिया है। तो अब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, तो ब्रांच अकाउंट में अब शुरू से लग जाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 40,000, वो डेबिट में लिखेंगे। डेटर है वो डेबिट में लिखेंगे, तो डेबिट में आ जाएगा ब्रांच अकाउंट के टू बैलेंस बीडी स्टॉक 40,000, टू डेटर 22,000, टोटल हो गया 62,000। अब क्रेडिट में एक तो स्टॉक रिजर्व आएगा, क्योंकि लागत में 25% जोड़ के बेचा गया है, और ये इनवॉइस प्राइस है 40,000, तो 40,000 का 20/125 8,000 रुपीज, 5 से डिवाइड करेंगे 8,000 रुपीज क्रेडिट में आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व। फिर कहता है क्लोजिंग स्टॉक दिया है, साथ के साथ एंट्री कर देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे ब्रांच के बाय बैलेंस CD 52,000, तो ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस CD डेटर का 52,000। अब ये ज्यादा दिखा दिया, इसका स्टॉक रिजर्व डेबिट में आएगा, ब्रांच अकाउंट के टू स्टॉक रिजर्व 25/125 वो 52,000, 10,400 से ब्रांच को डेबिट कर देंगे। फिर कहता है डेटर का क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस CD ब्रांच के बाय बैलेंस CD ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा 29,000।
फिर कहता है कैश सेल, क्रेडिट सेल, इसका हमने कोई एंट्री नहीं करनी। कैश रेमिट टू हेड ऑफिस, ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 2,52,000, बाय कैश 2,52,000। उसके बाद कहता है कंप्यूटर परचेज बाय ब्रांच 39,000, ओपनिंग में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश को कम कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग में आएगा। डेप्रिसिएशन का कोई जिक्र नहीं है तो 39,000 हम बाय बैलेंस सीडी एसेस्ट में लिखेंगे ब्रांच के क्रेडिट में। कंप्यूटर को अगर डेप्रिसिएशन का जिक्र होता तो उसको एडजस्ट करके बाकी जो अमाउंट बचती वो लिखते। फिर कहता है हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स इनवॉइस की 2,87,000 की, तो ब्रांच के डेबिट में आ जाएंगे टू गुड सेंड टू ब्रांच 2,87,000। अब ये भी ज्यादा है, इसको रिवर्स करेंगे तो ब्रांच अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा बाय गुड सेंड टू ब्रांच 25/125 ऑफ 2,87,000, 57,400 से वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, वो हमने कैश में एडजस्ट कर दिए, कोई एंट्री नहीं होगी। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये डेबिट में जाएंगे ब्रांच के टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड 25,000। उसके बाद कहता है हेड ऑफिस ने कैश भेजा फर्नीचर को खरीदने के लिए, तो ब्रांच के डेबिट में जाएगा टू बैंक अकाउंट फर्नीचर परचेज के लिए आया 15,000, और ये फर्नीचर ब्रांच के पास बच गया तो क्लोजिंग एसेट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का कोई जिक्र नहीं है तो पूरी अमाउंट 15,000 से क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी फर्नीचर 15,000। कैश का जो बैलेंस निकाला था हमने वो आ जाएगा 10,300 क्लोजिंग। सभी एंट्रियां हो गई हैं। अब हम डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे तो हमारा 63,300 क्रेडिट ब्रांच का ज़्यादा आता है, जो कि हमारा प्रॉफिट है, उसको ट्रांसफ़र करके हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो इसमें एक तो कैश से रिलेटेड अकाउंट हमें बनाना था, एक डेटर से रिलेटेड बनाना था, और कुछ एसेट हेड ऑफिस की परमिशन से ब्रांच द्वारा परचेज की गई थी, तो उनके बारे में हमने इसमें सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेरी है या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।